7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से IMF की वफ्द की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस रेगुलेशन विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की एक साला मुद्दत की तकमील, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की ये कम तरीन सतह है। शहबाज शरीफ का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान। मैशियत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। मैशियत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। शहबाज शरीफ पुरउम्मीद। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुलजमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुलजमान हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर KP अकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई खत्म करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपकी दस्तावेज मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। महसूस नशस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा आर्डर रोके रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था कि 81 जो MN है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा उसकी वजाहत रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो बाइंडिंग इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन करे। उसके राइट में जो रिज़र्व सीटें वो हमारा हक़ है, वो रिज़र्व सीटें हमें मिले। साथ ही साथ जो KPK का इलेक्शन है सेनेट से इलेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, वो भी हर सूरत होना चाहिए। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इस आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के जो हालात हैं वो कई सालों से मैं जिसकी पेशेंगोई कर रहा हूँ वो सारे हालात आपके सामने हैं। ये लोग तो छोटी, ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं कि जी मक्खी मारेंगे ना मारें। जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे? PTI घुसपैठियों के कब्जे में है। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी? PTI के मौजूदा हालात की कई साल पहले पेशगोई की थी। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला चाहते हैं। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद हो रहा है। अदालत का इस्तफसार, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरख्वास्त निपटा दी। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमजानुल मुबारक में अजियत देना है। इतलात है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहर इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। मुशीर इतलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज़म ट्रेल भी तैयार की जाएगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सक्साइड, सॉल्ट रेंज, टिक्साले गेट, जीटी रोड की मुगल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहती फ़रोग़ पर मरकज़ है। सयाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल्स भी तामीर करेंगे। बारिश और बर्फबारी जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे आरजी तौर पर बंद। गलियात के तालीमी इदारों में 3 रोज़ा तातीलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा, शाहरा समेत मुतादिद बलाई इलाकों की सड़कें बंद। बालाकोट और गिरदनवाह में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। शुगरान, सिरीपाए, नारान और मुल्हिका वादी में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बलाई वादी काकान में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा लिए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, सरगोदा और चिन्योट में बादल खूब बरसे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें 2 बजे दुबई क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होगी। भारतीय टीम इवेंट में इंतहाल नाकाबिल शिकस्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 151 वनडे मैचेस खेले गए। 84 में कैंगरूज ने मैदान मारा, जबकि 57 में भारत ने कामयाबी हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीम्स 4 बार मद्दे मुकाबिल आईं। भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की। 1 मैच बगैर नतीजा रहा। आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट मैचेस में दोनों टीमों का 8 बार आमना सामना हुआ। दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। कौमी टीम के स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस की शमूलियत मुतवक्के। कुछ दिलचस्प जगह बरकरार रखने में कामयाब फहीम अशरफ को वनडे में मौका मिलने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा के नामों पर ख्वार। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजें मुअत्तल कर दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, यूरोप से ज़्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है।
अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस का इतलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। कनाडा भी 155 अरब डॉलर टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त 30 अरब डॉलर होगी। चीन का अमरीकी ज़रूरी मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तिजारत चीन ने 15 अमरीकी कंपनीज को नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इकदाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया। स्मोग और फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबा पर शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव पर 8,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 4,000 एकड़ पर 2.73 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। इजराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से हुनी फोर्सेस के हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। इजरायली फौज की शाम में गैर कानूनी पेशकदमी जारी। 13 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों में इजरायली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। इलाके में बुलडोजर्स के साथ इजरायली फौज कमक भी मौजूद। यरगमाली को रिहा न किया तो हमास को तबाहकुन नतायज भुगतना होंगे। नेतन्याहू की धमकी। कहा मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमाली को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी। कहते हैं गजा के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरंदेशी काबिल तारीफ है। इसराइल इसकी हिमायत करता है। हमास की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मसम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तोसी देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर वन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल। गजा को इमदाद की फ्राहमी रोकने के इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भी भरपूर मसम्मत। सेहानी इक़दाम जंगबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। पॉप फ्रांसिस की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पॉप फ्रांसिस गुर्दों, नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला हैं। शदीद अलील होने पर वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं।